वेलकम स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका 12वीं क्लास में ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। स्टूडेंट, हम मिलकर कुछ इस तरह से स्टडी करेंगे कि आपको लर्निंग में भी आसानी हो और एग्ज़ाम से पहले पहले आपके पास बेहतर नोट्स भी तैयार हो जाए। स्टूडेंट, आज हम 12वीं की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के टॉपिक को हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर करेंगे। इससे आपके टॉपिक वाइज डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। आइए अब हम इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए और हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, सिंधु घाटी नदी के तट पर बसे सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित मोहनजोदड़ो, जिसे हम प्रांतों अथवा मृतकों के टीले के नाम से भी जानते हैं, को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। इतिहासकारों के मतानुसार ये एक बड़ा व्यापारिक केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय नगर और हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण प्रदेश की राजधानी था। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सुनियोजित नगर, सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां, विशाल स्नानागार, कोना, अन्नागार एवं भवन, कुशल एवं व्यवस्थित प्रबंध। सबसे पहले हम सुनियोजित नगर के बारे में जानेंगे। मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। ये शहर दो भागों में विभक्त था। शहरों के पश्चिम में दुर्ग या किला था और पूर्व के नीचे एक नगर बसा हुआ था। नगर में प्रवेश करने के लिए बाहरी चार दीवारी में कई बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। प्रायः सभी बड़े मकानों में रसोई घर, स्नानागार, शौचालय और कुएं होते थे। सभी बड़े मकानों का नक्शा लगभग एक जैसा था। घर के बीच में चौकोर नुमा आंगन और आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां प्रायः मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी। सुव्यवस्थित सड़कें एवं नालियां। सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण बिछी होती थीं और नगर को अनेक खंडों में विभक्त करती थीं। का निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि हवा से ही उसकी सफाई हो जाए। नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थीं और ढकी होती थीं। नालियों का सारा मल जल शहर के बाहर एक आयताकार हौदिया में जाकर गिरता था। विशाल स्नानागार, अन्नागार एवं भवन। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। मोहनजोदड़ो का एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दुर्ग में मिलने वाला अन्नागार है, जिसमें ईंटों से बने 27 खंड थे, जिसमें
प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदान बने हुए थे। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के एक तरफ एक लंबा भवन मिला है। इतिहासकारों के मतानुसार ये भवन किसी बड़े उच्चाधिकारी का निवास स्थान रहा होगा। कुशल एवं व्यवस्थित प्रबंध। मोहनजोदड़ो का प्रशासन कुशल एवं उत्तरदायी था। सुनियोजित नगर, सफाई और जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। अच्छी सड़कें, रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था, सरायों की व्यवस्था, उन्नत व्यापार, विकसित उद्योग धंधे आदि सभी प्रमाण प्रबल करते हैं उसके कुशल एवं व्यवस्थित प्रबंध का। बच्चों, अब हम जानेंगे कि हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा संभावित कार्य क्या क्या किए गए हैं। हड़प्पाई समाज के राजनीतिक संगठन के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना कठिन है। ये ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा के शासक कौन थे। संभव है वे राजा रहे हों या पुरोहित या व्यापारी। हड़प्पा के शासक प्रशासनिक कार्यों में विशेष रुचि लेते थे। इस प्रकार ये अनुमान लगाया जा सकता है कि नगरों के निर्माण कार्यों की योजना राज्य शासकों के द्वारा ही बनाई जाती हो। विभिन्न स्थलों पर सड़कों और नालियों के निर्माण का कार्य भी राज्य ने ही किया होगा। हंटर महोदय यहाँ के शासक को जनतंत्र शासन मानते हैं। बात हंटर महोदय के द्वारा कही गई है।